अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक 13.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। सो एज वी स्टडीड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वो चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो उन चार्जेस का पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Okay, that means कि electric potential क्या है कि एक चार्ज को एक infinity point से लेकर एक किसी खास पॉइंट तक लेकर जाना, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा That is the electric potential. अब हम एक चार्ज को एक इंफिनिटी पॉइंट से लेकर किसी खास पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। दैट्स मीन वहां पर कोई ऐसी फोर्स है जो एक्सर्ट हो रही है उस चार्ज के ऊपर और वो उस चार्ज को मूव करवा रही है। सो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो ये फोर्स प्रोवाइड करती है उस चार्ज को, और चार्ज जो है वो मूव करता है और वो एक डिस्टेंस कवर करके एक खास पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो जब भी फोर्स एक्ट करे और डिस्टेंस कवर करे कोई भी बॉडी, तो हम कहते हैं कि वहां पर वर्क डन हो गया है। क्लियर। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वो एक खास पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन हो रहा है किसके ऊपर? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी खास पॉइंट तक लेकर आना, उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्लियर। सो अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं किसी खास रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लेट्स सपोज के एक खास डिस्टेंस कवर करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो लेट्स सपोज की बॉडी में पहले एनर्जी थी 10 जाउल। ठीक है, अब मैंने एक डिस्टेंस मूव किया और मैंने 2 जाउल एनर्जी कंज्यूम कर ली। सो जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी दैट इज 8 जाउल। सो अब जो मेरा वर्क डन हुआ है बेसिकली वो कितना हुआ है? दैट इज जस्ट 2 जाउल, कि मैंने 2 जाउल एनर्जी कंज्यूम की एक खास डिस्टेंस कवर करने में। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी हम मेजर करते हैं खास रेफरेंस पॉइंट से, कि आपके रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, देन आपने जो वर्क डन किया उस वर्क डन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, और रिमेनिंग लास्ट पे आपका कितना पोटेंशियल जो है वो बाकी रह जाएगा। क्लियर। अब अगर इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ चार्ज Q नॉट। क्लियर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी विच मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर इसका यूनिट डिस्कस करें तो V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, तो वर्क डन का यूनिट होता है जाउल। सो V इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट क्या है? जाउल, और Q नॉट चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम। सो कूलम जब ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा जाउल पर कूलम। क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। अब हम डिफाइन करते हैं कि वोल्ट क्या है। So the definition of volt: if 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt. Okay, कि अगर आप किसी 1 कूलम चार्ज के ऊपर
अगर आप 1 जूल ऑफ एनर्जी एक्सर्ट करें उस चार्ज को एक इंफिनिटी से लेकर किसी खास पॉइंट तक लाने में, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज जस्ट 1 वोल्ट। क्लियर? अब वोल्ट क्या है? बेसिकली हमने अभी एक यूनिट डिस्कस किया पोटेंशियल का, दैट इज जूल पर कूलम। तो ये जो जूल पर कूलम है दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट। ठीक है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to a point in an electric field, then the potential will be 1 volt। तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, और वोल्ट को भी आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आपको यहां पर एक डायग्राम बनी नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 टर्मिनल्स मेंशन है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसे हम कहते हैं ये हमारा हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव को कहते हैं ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो चार्जेस जो है वो हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपको यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके दरमियान नजर आ रही होंगी, और इसमें आप एरो के थ्रू देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड है और नेगेटिव में वो इनवर्ड है। क्लियर? दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अब लेट्स सपोज कि एक चार्ज है Q और वो A पॉइंट पर है। मैं कहता हूं कि मैंने इस चार्ज को मूव करवा के एक खास B पॉइंट पर लेकर जाना है। तो अब अगर मैं डिस्कस करूं कि इस A पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि इस A पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल होगा VA। सिमिलरली मैं बात करूं कि इस B पॉइंट पर चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज VB। अब क्योंकि चार्ज का पोटेंशियल है, अगर यहां पे मैं इस एनर्जी की बात करूं तो हमने क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, तो Q यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स QV एंड दैट इज इक्वल्स टू W। तो सिमिलरली इस जगह बन जाएगा QVA एंड सिमिलरली दैट इज QVB। सो अब अगर हम डिस्कस करें कि कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, सो एनर्जी supplied by the charge that is equals to EA minus EB. Okay, so it becomes A पॉइंट पर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो वो हुई है हमारी QVA, और B पॉइंट पर कितनी हुई है, दैट इज QVB। अब अगर आप देखें तो Q यहां पर कॉमन आ रहा है, तो Q को हम कॉमन ले लेंगे। Q इज द चार्ज एंड दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B। ओके, और यहां हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दैट इज योर एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। सो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास Q यहां पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, तो अगर हम यहां पर पुट कर दें कि ये Q चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, सो रिमेनिंग रह जाएगा VA माइनस VB। मैं आप मेंशन कर देता हूं कि मैंने लेट किया कि Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो हम 1 वहां प्लेस कर देंगे और बाकी रिमेनिंग रह जाएगा VA माइनस VB। सो अगर हमारा चार्ज जो है वो 1 कूलम का होगा तो हम कह सकते हैं कि हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, सो कितनी एनर्जी सप्लाई होगी चार्ज को उस A पोटेंशियल से B पोटेंशियल तक जाने में, दैट मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल। तो जो
इसका आंसर आएगा वही एनर्जी होगी कि उतनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उस चार्ज को फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल तक मूव करने के लिए। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेसिकली। सो पोटेंशियल डिफरेंस, the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to the other in the direction of the field is called potential difference between two points. अगर हम डिस्कस करें एक बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से चार्ज मूव करता है और नेगेटिव में इन होता है। सो अगर इन दोनों टर्मिनल्स में, इन दोनों पोटेंशियल्स में अगर डिफरेंस होगा तब ही आपका चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं है तो वहां पर चार्ज मूव नहीं करेगा। एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो कि अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू QVA माइनस VB। लेट्स सपोज कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है और ये पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है। सो अगर हम 5 माइनस 5 कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो एनर्जी सप्लाइड क्या है? दैट इज 0। क्लियर? सो इन टर्मिनल्स में डिफरेंस होना जरूरी है। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ही चार्ज इजीली मूव करेगा। ओके, सो द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज as it moves from one point to the other in the direction of the field is called potential difference। तो potential difference क्या है? potential difference वो एनर्जी है जो कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रही है। क्लियर? एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो चार्ज को मूव करवाएगी। अब लेट्स सपोज हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस थी वो तो थी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हम ये कहते हैं कि हमने चार्ज को मूव करवाना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, दैट मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाह रहे हैं तो क्या आप चार्ज को लोअर से हायर की तरफ मूव करवा सकते हैं? यस, एग्जैक्टली, हम चार्ज को लोअर से हायर की तरफ मूव करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें कि आपने पानी को ऊपर से नीचे फेंकना है तो पानी इजीली खुद ब खुद ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन अब मैं कहता हूं आपने पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो आप क्या करते हैं? मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और मोटर जो है बेसिकली उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो पानी नीचे से ऊपर तक चला जाता है। सिमिलरली एक चार्ज भी लोअर से हायर की तरफ मूव कर जाएगा अगर हम उसको एनर्जी सप्लाई करें, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो चार्ज आपका लोअर से हायर की तरफ भी मूव कर जाएगा। क्लियर? आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।